नजदीक रहे हैं, एक उनके बचपन के मित्र, बचपन से लेके उनकी जवानी तक, उनके कॉलेज तक, जब ठीक है वो शिव अंकल थे जिनके साथ एक ही बिस्तर में वो सोते थे। वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको साक्षात शिव रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और किसी को नहीं दिए, और किसी को दिए तो अपने रूप में मतलब भाव और अलग अलग झलकियां दे दी कि आप वो जिस रूप में देखना चाहे देख ले, लेकिन उनको बंद कमरे में एक ही चारपाई में बैठ के लाइट बंद करवा के और दर्शन दिए थे शिव रूप में, और मतलब उनको वही रूप दिखाई दिए जैसे कैलेंडरों में दिखते हैं, और उन्होंने आंखें चौंधिया के उन्होंने आंख बंद कर ली, तो उन्होंने बोला इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता। तो वो शिव अंकल थे। कभी भी उनके सत्संग, जब भी आपको गुरु जी के बारे में जानना है तो शिव अंकल सत्संग आप सुनो। उसके बाद रघुवीर अंकल सरदार जी, उनको उन्होंने अपने साथ अंत तक रखा। जो बड़ा मंदिर बना है उसको बनाने में हर जगह उन सबकी बड़ी भूमिका है। तो रघुवीर अंकल सरदार जी थे। 16 साल तक वो, उनकी आंखें नहीं थी, नेत्र थे, नेत्रहीन थे, अंधे थे। अंधे मतलब आंखें की रोशनी मतलब दिखती नहीं थी, कम दिखता था, इन्फेक्शन हो गया था, उनकी रोशनी चली गई थी। अब आप इसमें देखो, उनकी 16 साल तक नहीं थी, उसके बाद गुरु जी ने उनकी आंखें ठीक कर दी। कैसे पकड़ के, मतलब उनकी वाइफ ले जाती थी पकड़ कैसे कर दी मंदिर। आप उस समय गुरु, ये बात है 1984 85 के आसपास, जब गुरु जी की एज मात्र 32-35 के आसपास थी। उस समय भी गुरु जी, मतलब जब 32-35 की एज क्या होती है, बिल्कुल जवानी वाली, उस समय वो गुरु जी अपने पूरे शबाब में थे। उनको उनके इतने भक्त और उतना उनके अंदर वो था कि लोग उनको मानते थे। उसका उदाहरण है कि गुरु जी ने के जो रघुवीर अंकल, उनके मामा गुरु जी के संगत थे उनके संसद, तो उन्होंने गुरु जी से बोला उनसे कि पता नहीं जो भी नाम रहा हो, बोले तेरा भांजा जो है उसकी आंखें वो है। गुरु जी ने बोला हाँ गुरु जी है, आंखें वो देख ही नहीं पाता है। बोला ठीक है, मैं फला दिन तुम्हारे घर आऊंगा, फला दिन मैं तेरे घर आऊंगा और बुला लेना उसको। वो मैरिड थे। ये शाम को उनके यहाँ पहुंचे, गुरु जी की, उनकी रघुवीर अंकल की वाइफ उनको हाथ से पकड़ के उनको धीरे धीरे करके लाई। जहाँ गुरु जी पहुंचे सबको मालूम था गुरु जी हैं भाई, पहुंचे हुए वो हैं, संत हैं, तो और भी तमाम बच्चे और तमाम गांव के लोग सब बैठे हुए थे। जब वो पहुंचे तो उन्होंने बोला ठीक है लेट जा, सामने लिटा दिया। लिटाने के बाद उन्होंने सीख मंगवाई, ठीक, सीख मंगवा के उन्होंने रघुवीर अंकल की आंखों में कोचना शुरू किया, सुई की तरह। सुई मंगवाई और कोचना शुरू किया पूरी दोनों आंखों में, खट 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 इस तरह से तेजी से। उनकी आंखों से पानी निकल रहा था और लाल लाल खून जैसा, मतलब क्योंकि वो आंसू ऐसे निकल। बाद उन्होंने मंगवाई माचिस की तीली, नहीं उसके बाद उसी सुई से उन्होंने उनकी आंख को फेंटा, ऐसे ऐसे करके फेंट दिया गोल गोल, इसके अंदर सफेद और काला पूरा ऐसे से फेंट दी दोनों आंखों को। पहले हाँ सुई से पहले कोचा, ठीक है, उसके बाद फेंटा और उसके बाद सिकाई करी, माचिस मंगवाई, आग जलाई उससे तीली और उनकी आंखों को सिकाई दी, इससे उनकी पलकें भी जल गई, पलके थोड़ा जलने लग गए। ये सब हुआ और वो लेटे लेटे सोचते रहे मेरा ये क्या होगा, और मेरा घर वाला कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मेरा ये बुरा हाल कर रहे हैं ये, क्योंकि वो तो जानते नहीं कौन आए हैं भाई, कौन क्या जानते हैं, वो आके देख नहीं पा रहे। बोले ये मेरा इतना बुरा हाल कर रहा है, मेरे घर वाले कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मेरी बीवी कुछ नहीं बोल रही और मेरी फजीयत करे पड़े हैं। वो उसके बाद इतना किया उन्होंने, उसके बाद उठ के चले, सब लोग पीछे पीछे चले गए। उनकी वाइफ ने उनका हाथ पकड़ा, घर के लिए निकले, दरवाजे से बाहर निकले, थोड़ा सा चले होंगे, उन्हें कुछ रघुवीर अंकल कुछ आवाज सुनाई दी, कुछ जा रहा है बगल से, फिर उन्हें कुछ दिखाई दिया, बोले वो रिक्शा जा रहा है। हाँ, फिर थोड़ी बात कोई निकला, बोले साइकिल जा रही है, रोशनी आ गई, ठीक है। उन्हें वो हल्का हल्का, रात का समय था, हल्का हल्का उन्हें महसूस होना शुरू, विजन उनके क्लियर होने उसके बाद घर पहुंचे, घर में जाके उनकी आंखें दर्द हो रही थी, दूध पिया कुछ, उसके बाद सो गए। सुबह उठे तो खुद ही उन्होंने स्विच बोर्ड की लाइट जलाई, खुद ही दरवाजा खोला, रोशनी आ गई थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो अब आप ये देखिए कि समर्पण क्या होता है। आप पहली चीज तो यहाँ पर सीखने वाली ये है कि रघुवीर अंकल के घर वालों का कितना विश्वास था कि मेरे भांजे की आंखें गोदे डाल रहे हैं, लेकिन किसी ने ऊह तक नहीं करी। विश्वास था गुरु जी पे और समर्पण था ये कि वो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा,
आज की डेट में आपके बच्चे के कुछ करके देख ले कोई, छठ लेके आदमी खड़ा हो जाएगा, झंडा लेके सवार है? लेकिन आप समर्पण देखो, आप गुरुजी पे उन लोगों का विश्वास था कि ये गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बुरा लग रहा है देखने को लेकिन अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद उन्हीं रघुवीर अंकल को गुरुजी ने अपने साथ रखा और फिर गुरुजी ने उससे बोला कि मैंने तेरी आंखों में पता नहीं कितने 100 सुइयां चुभोई थी और मैंने तेरा वो अगले पता नहीं कितने साल का, क्योंकि उनको हर महीने की हर हफ्ते सुई लगती थी दोनों आंखों में, हर दिन उनको लगने वाली थी, दोनों आगे आंखों में लगने वाली थी। बोले आगे तेरे हर दिन या हर हफ्ते सुई लगने वाली थी, जो आंखों के अंदर, जो महीने महीने में लगती थी, मतलब वो लगने वाली थी आगे, जो उन्होंने एक दिन के अंदर 1 घंटे के अंदर कोच के सारा संकट जो था एक ही दिन में खत्म कर दिया और उनकी नैया पार करा दी।